अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ईजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सब्ज़ी कीमा और शिमला मिर्च की। कीमा नाज़रीन हमने बीफ का इस्तेमाल किया है। तो आपको हम बताएंगे कि कितनी आसान रेसिपी है कीमा और शिमला मिर्च बनाने की और क्या क्या मसाला जात डाले जाएंगे इसमें। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश होगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लाल रंग में लिखा वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि शिमला मिर्च कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए बनाते हैं। जी नाज़रीन, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें मैंने शिमला मिर्च काट के रख ली है। 1 किलो शिमला मिर्च, 1 किलो बीफ का कीमा, हाथ का नाज़रीन कीमा ये मैंने बनवाया है। उसके बाद 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, 1 खाने वाला चम्मच अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट है। नमक और मिर्च आप हस्ब जायका लेनी। नमक नाज़रीन मैंने कोई सवा छोटी चम्मच ली है और लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर जो है ये आधी छोटी चम्मच है और सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर जो है ये भी आधी छोटी चम्मच है। और हरी मिर्च नाज़रीन 6 अदद मैंने काट के रख ली है। तो नाज़रीन कुकिंग ऑयल जो है आधी प्याली। और नाज़रीन सबसे पहले मैं चूल्हे को ऑन करता हूँ ताकि जो कुकिंग ऑयल मैंने लिया है ये अच्छे से गर्म हो। चूल्हा नाज़रीन मैंने ऑन कर लिया है और इसमें मैं 1 चुटकी जो है नमक की इसमें मैं डाल देता हूँ कुकिंग ऑयल में, ताकि जब मैं प्याज ब्राउन करूँ या तड़का बनाऊँ तो तड़का नीचे ना लगे। अभी जैसे ही ऑयल गर्म हो गया इसमें मैं प्याज शामिल कर देता हूँ कि किस हद तक अभी गर्म हुआ है एक प्याज का पीस फेंक के। तो लिहाजा नाज़रीन कुकिंग ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें मैं प्याज शामिल कर लेता हूँ। इसको मैं अच्छे से नाज़रीन गोल्डन कर लूँगा प्याज को। जी नाज़रीन, प्याज जो है इस वक्त हल्का सुनहरा हो चुका है और मैं इसमें भी अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल कर देता हूँ और इसको अच्छे से मैं भून लेता हूँ। इसमें जैसे ही अदरक लहसुन का जो कच्चापन ख़त्म होगा थोड़ी खुशबू आएगी, इसमें मैं कीमे को शामिल कर दूँगा। जी नाज़रीन, तो अभी इसमें मैं कीमे को शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन, कीमा मैंने शामिल कर लिया। अभी इसको अच्छे से मैं जो फ्राई प्याज और अदरक लहसुन है इसमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, कीमा अच्छे से अभी मैंने मिक्स कर लिया प्याज के और लहसुन के जो तड़के में। अभी इसको मैं अच्छे से भून लूँगा। जैसे इसका कलर जो है वाइट हो जाएगा फिर बाकी इसमें मसाला जात शामिल कर लूँगा। जी नाज़रीन, तो कीमे ने कलर चेंज कर लिया। अभी इसमें मैं बाकी मसाले शामिल करता हूँ जैसे कि नमक, मिर्च और हल्दी। उसके बाद काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और गरम मसाला। अभी इसको मैं अच्छे से इसमें हल कर लेता हूँ। ये अभी नाज़रीन असल भुनाई का टाइम जो है अभी आया है। ये जैसे थोड़े से मैं भून लेता हूँ इसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करता हूँ। अभी ना इसमें टमाटर शामिल करता हूँ जो मैंने पहले से काट के रखे होंगे और इनको अच्छे से इसमें मिक्स करके और भुनाई कर लेता हूँ।
5 से 7 मिनट के लिए। नाज़रीन हरी मिर्च भी जो काटी थी वो भी मैं साथ ही शामिल कर लेता हूँ ताकि ये भी अच्छे से मसाले में यकजान हो जाए। अब इसमें अच्छे से भून लेता हूँ नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो अच्छे से भुनाई मैंने कर ली है कीमे की, और अभी इसमें नाज़रीन दही को शामिल कर लेता हूँ। 1 कप दही है, तकरीबन 1 पाव। अभी दही शामिल करके मैं अच्छे से भुनाई कर लेता हूँ। ये नाज़रीन दही शामिल हो गई। और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ इसमें कीमे में। दही नाज़रीन गोश्त में लाजमी शामिल किया करें, इससे गोश्त जो है ज़रा जूद हज़म बन जाता है। आप देख रहे हैं कितनी आसान रेसिपी है और नॉर्मल मसाला जात के साथ। नाज़रीन जो नमक मिर्च है ये आपने अपने हस्बे ज़रूरत लेनी है, इसलिए कि मैं थोड़ी कम जो है इसमें मिर्च रखता हूँ, नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक। और अभी दही का जैसे पानी खुश्क होता है तो नाज़रीन जैसे दही का थोड़ा सा पानी इसमें रह जाएगा तो उसी पानी में मैं शिमला मिर्च को गला लूँगा। शिमला मिर्च फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगा इसमें। जी नाज़रीन, तो अभी पानी बिल्कुल थोड़ा रह गया और कीमा गल चुका है, इसमें भी शिमला मिर्च शामिल कर लेता हूँ। और इसको मैं अच्छे से इस कीमे के मसाले में शामिल कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो ये शिमला मिर्च और कीमा अच्छे से मिक्स हो गए और अभी इनको मैं कोई 10 मिनट के लिए दरमियान हल्की या लो मीडियम फ्लेम के ऊपर दम पे लगा देता हूँ ताकि ये भी शिमला मिर्च जो है दम पे ही अपने पानी के साथ ही ये अच्छे से गल जाए। तो आइए अभी इसको ढक्कन लगा देते हैं वापस। और चूल्हे का जो फ्लेम है ये बिल्कुल इसको हम मीडियम लो पे कर देते हैं। तो अभी 10 मिनट के लिए वेट करते हैं। जी नाज़रीन, तो 10 मिनट का दम जो है मुकम्मल हो चुका है। शिमला मिर्च को जो मैंने कीमे में मिक्स करने के बाद लगाया था, तो अभी इसे मैं तेज़ आंच करके इसकी भुनाई कर लेता हूँ कि जब तक जो सालन है ये घी ना छोड़ दे। इसकी आंच अभी मैंने तेज़ कर दी चूल्हे की, इसको अच्छे से भी मैं भून लेता हूँ। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है नाज़रीन। तो आप भी इसको लाजमी घर में बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप अपनी कीमती राय से आगाह लाजमी करें कि अगर इसमें कोई आपको खामी नज़र आती है मेरी वीडियो बनाने में या रेसिपीज़ में, कोई आपका मशवरा है वो मेरे लिए बेहद कीमती है ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए एक से बढ़ के एक बना सकूँ। तो लाजमी कमेंट्स किया करें नाज़रीन, हर वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें। इसको भी अच्छे से नाज़रीन मैं भून लूँगा। जी नाज़रीन, तो बहुत ही जायकेदार लजीज़ शिमला मिर्च और कीमा जो है हमारी जो सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अभी इस पे जो हरा धनिया है उसका छिड़काव करता हूँ और चूल्हा बंद कर देता हूँ। बहुत प्यारी नाज़रीन खुशबू आ रही है, आप भी लाजमी बनाएं, घर में ट्राई करें। जैसे अभी रमज़ान का सीज़न है, इसके सहरी में खाएँ या अफ्तारी के बाद खाने में से ही खाएँ। तो बहुत लाजवाब नाज़रीन ये बनी है सब्ज़ी हमारी। तो अभी चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसको भी मैं ढक्कन लगा देता हूँ। जी नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको मेरी जो रेसिपी है शिमला मिर्च और कीमे की? आप भी इस डिश को घर में बनाएं, खाएं, टेस्ट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी कीमती राय से आगाह करें। तो जाते वक्त मेरी उन नाज़रीन से गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लाल लाल रंग में लिखा हुआ है इसको सब्सक्राइब करें,
साथ घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आइंदा आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करें। इसी के साथ राहील शौकत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।